हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण भास्कर आपका अपने यूट्यूब चैनल भास्कर क्लास से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं प्यारे बच्चों, आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई सब बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों, हम गणित पढ़ रहे हैं और गणित में कार्य एवं समय क्या 6वीं क्लास है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है दोस्तों। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर बेहतर है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। एक छात्रावास में 120 छात्र थे और खाद्य सामग्री कितने दिन की थी? 45 दिनों के लिए थी। उस छात्रावास में 30 छात्र और आ गए। जैसे 120 छात्र थे हॉस्टल में और भोजन सामग्री कितने दिन के लिए रखा गया था? 45 दिन के लिए रखा गया था। तो अगर 120 छात्र खाते 45 दिन तो सवाल आगे बनता ही ना। लेकिन कह रहा उस छात्रावास में 30 छात्र और आ गए, नए आ गए, तो खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? जो खाद्य सामग्री 45 दिन चलनी थी, अब वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगी? अब 45 दिन से कम में समाप्त होगी। क्यों? क्योंकि 30 व्यक्ति और आ गए। ठीक है, 30 बच्चे और आ गए। तो क्या करेंगे हम? 120 छात्र थे और कितने दिन चलता? 45 दिन। थोड़े 45 करा, 30 छात्र और आ गए, तो 120 थे, 30 और है, कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब कह रहा है कितने दिन राशन सामग्री और चल पाएगी? दिन निकालना है। इसी को सॉल्व कर दीजिए। 0 से 0 हम कैंसिल कर देंगे। 15 तिया क्या हो जाएगा? 45 और 12 तिया 36 दिन। जो खाद्य सामग्री प्यारे बच्चों 45 दिन चलनी थी, वो मात्र कितने दिन में समाप्त हो जाएगी? वो केवल 36 दिन में ही समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके पहले की जो क्लास थी प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसमें हमने M1 D1 बराबर M2 D2 के सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 2 है, एक दुर्ग में 750 सैनिकों के लिए 45 दिन की राशन सामग्री थी। एक दुर्ग है, किला जिसमें 750 सैनिक है। कितने दिन के लिए राशन सामग्री थी? 45 दिन की राशन सामग्री थी। 10 दिन बाद 125 सैनिक चले गए। 10 दिन बाद 125 सैनिक चले गए। अब अगर 10 दिन बाद 125 सैनिक चले गए, तो जो राशन सामग्री 45 दिन की थी, अब 45 दिन से ज्यादा चलेगी ना, क्योंकि अब खाने वाले कम हो गए, तो चलेगी ज्यादा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 750 लोग थे प्यारे बच्चों, और इसमें से कितने चले गए? इसमें से 125 लोग निकल गए। तो 125 लोग निकल गए, बच्चे कितने? 625। अब भोजन जो खाएंगे ये 625 लोग ही खाएंगे। तेरा कितने दिन चलेगी? अब इधर देख लेते हैं। तो भैया 45 दिन कुल था। क्या दिन था? 45 दिन था। तो 45 दिन 10 दिन बाद गए ना, तो 45 में 10 माइनस कर दीजिए। तो 45 में 10 माइनस करने क्या हो जाएगा? ये 35 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो 750 गुणे 35 बराबर 625 गुणे D2। क्लियर है? चलिए सॉल्व कर दीजिए। 25 से काट देते हैं। 25 दूना 50, 50 और 12, 25 पंचे 125। ठीक है, और इसको हम काटेंगे तो 25 दिया क्या हो जाएगा? 25 दिया 75 हो जाएगा। फिर 5 से काटे 50 25, और 5 से काटे तो 5 7 35, और ये हो जाएगा 5 6 30, 7 6 42। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 42। कितना दिन? 42 दिन और चलेगी। तो जो राशन सामग्री वो 45 दिन की थी, वो कितने दिन चल जाएगी? 42 दिन और चल पाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी। क्लियर हुआ? चलिए बहुत अच्छा, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिन के लिए पर्याप्त राशन सामग्री थी। कितने? 2000 व्यक्ति हैं। कितने दिन के लिए थी? 54 दिन के लिए आराम से भैया खाते लोग। 15 दिन बाद और अधिक व्यक्ति आ गए तथा भोजन सामग्री 20 दिन और चल सकी। जो 54 दिन की सामग्री थी वो 20 दिन और चल सकी। इसका मतलब है कि 20 54 में से 20 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा दोस्तों? नहीं, कह रहा कि 15 दिन बाद, तो 54 में से 15 माइनस कर क्या हो जाएगा? 39। कितना दोस्तों? 39। तो बराबर कह रहा है कि कुछ व्यक्ति और आ गए। 2000 लोग थे, 2000 में और व्यक्ति आ गए, तो 2000 क्या हो जाएगा? x। तो अब कितने दिन चलेगी? केवल 20 दिन ही चले पाएगी। पहले समझ लीजिए भैया, 2000 लोग थे, वो 54 दिन खाते, लेकिन 15 दिन बाद पता चल गया है, 15 दिन बाद, तो 54 में से पहले 15 माइनस कर दीजिए। 54 में से जब 15 माइनस कर क्या बन गया? 39 बच गया। क्या बच गया प्यारे बच्चों? 39। कह रहा और लोग आ गए, 2000 थे, इसमें से और आ गए, अर्थात प्लस हो गया, प्लस x कर दिया हमने। ठीक है, तो अब भोजन सामग्री केवल कितने दिन पाई? केवल 20 दिन और चल पाए, तो गुणे क्या कर दीजिए? 20। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? चाहे तो गुणा कर दीजिए, तब सॉल्व कीजिए। यहाँ 20 से 20 अब क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए। ठीक है, तो बच गया 39, 100 हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा 2000 प्लस x, इधर आ जाइए, माइनस हो जाएगा। तो भैया 0, इधर भी 0,
और ये हो जाएगा 9 और 3 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा 1, कितना 1900। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितने 1900 व्यक्ति और आगे, कितने व्यक्ति आगे 1900 व्यक्ति और आगे। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो भैया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है, यदि 10 दिनों बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर शेष सामग्री 35 दिन के लिए समाप्त हो गई, तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। तो भैया प्रारंभ में पूछ रहा, तो प्रारंभ में x। अब कह रहा है कि 10 दिन बाद, तो क्या करेंगे हम 40 बराबर और व्यक्ति आ गए x प्लस 500, और कितने दिन चल पाई, केवल 35 दिन चल पाई। कितना चल पाई, केवल 35 दिन चल पाई। सॉल्व कर दीजिए, 5 से काटिए, 5 7 35, 5 8 40, ये हो जाएगा 8x, और हो जाएगा प्यारे बच्चों 7x, 7 25 35, ठीक है 3500। इधर आ जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर प्यारे बच्चों हो जाएगा 3500। ऑप्शन नंबर क्या होगा सही, आपका ऑप्शन नंबर ऐसे हुआ। बहुत आसान तरीके से आपको दोस्तों हम सिखा रहे हैं, कमेंट जरूर करिए कैसी लग रही क्लास, आप जरूर बताइए हमें, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 2000 आदमियों के समूह में 24 सप्ताह के लिए भोजन सामग्री है, कितने 200 व्यक्ति, सॉरी 200 व्यक्ति के लिए कितना 24 सप्ताह के लिए भोजन सामग्री है। एक सप्ताह की समाप्ति के बाद 80 लोग और आ गए। कब, एक सप्ताह की समाप्ति के बाद, तो कितना हो जाएगा 280 लोग हो जाएंगे। तो 24 सप्ताह में से एक सप्ताह कम हो गया, 23 सप्ताह। 23 को अगर हम दिन में बदलें तो 23 सप्ताह कितना होता है 161, कितना हो जाएगा 161। तो प्रत्येक व्यक्ति को 900 ग्राम के स्थान पे कितना भोजन सामग्री मिला, 750 ग्राम। कब, जब जो है 80 व्यक्ति आ गए तो भोजन मिला 750 ग्राम गुणे D2, और पहले मिलता था भोजन सामग्री कितना 900 ग्राम। इसी को सॉल्व करेंगे हम। कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए, हाँ 0 से 0 काट दीजिए, इस 0 से 0 काट दीजिए, 25 दिए 75, 25 8 200, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, ये 30 हो जाएगा, और इस 0 से ये 0 काट देंगे हम, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास छोटी संख्या से 19 से काट दें, या हम किसी और संख्या से छोटी संख्या से काट देते हैं। 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, ये हो जाएगा 14 दूनी 28। अगर हम 14 से काट दें दोस्तों, या हम और छोटा करें, ये हो जाएगा 2। आप अपनी भाषा में काटिए, 2 7 14। 7 से काटे तो 7 दूनी 14, 2 16, 7 3 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। सब कट गया प्यारे बच्चों, जैसे आपको समझ में आया वैसे काट दीजिए। तो ये हो जाएगा 23 दूना 46, 46 गुणे 3 6 3 18, और ये हो जाएगा 4 3 12, और 12 1 13, कितना दिन 138 दिन और चल पाएगा, 138 दिन चल पाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। किसका नाम है, ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। यहां से परीक्षा में सवाल बनते ही बनते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं इसको हम। एक ठेकेदार एक काम को 92 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया। उसने 110 आदमियों को नियुक्त किया। 48 दिन बाद उसने देखा कि 3/5 काम हो चुका है, वह कितने आदमियों को हटा दे कि काम समय पर पूरा हो जाए। एक ठेकेदार है, 92 दिनों में काम करने का ठेका लिया है और 110 आदमियों को लगाया है। कितना 110 आदमी को लगाया है, और 48 दिन बाद, अर्थात 48 दिन तक 110 आदमी काम किए। तो क्या 48 दिन तक 110 आदमी काम किए, और देखा कि 3/5 काम क्या हो गया है, 3/5 काम पूरा हो गया है। तो बचा कितना होगा, शेष काम करेंगे, एक में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/5। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 2/5। अगर 3/5 काम हम कर लिए हैं तो हमारे पास अब बचा काम कितना है 2/5 काम ही है, ठीक है। तो उसने देखा कि भाई 92 ठेका लिया, 48 में ही देखा काम बहुत ज्यादा हो गया है, तो क्या करेगा, वो व्यक्तियों को हटा लेगा। अर्थात जो 110 व्यक्ति हैं उसमें से क्या कर दिया उसने, कुछ व्यक्ति निकाल दिया, और समय पर काम क्या हो गया, समय पर काम पूरा हो गया। तो भैया 92 का ठेका था, 92 में 48 दिन ही काम किए, तो 48 माइनस कर दो।
तो 12 में से 8 गया, 4 बचेगा, ये 44 बचेगा, अर्थात केवल 44 दिन ही लोग काम किए। क्लियर हुआ? चलिए ये 44 है भाई, नहीं तो 9 समझ लीजिए। चलिए अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसी को हम प्यारे बच्चे क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कर देंगे। कैसे? 5 से 5 काट देंगे हम, ठीक है। 11 से काटेंगे, 11 का नाम 11, 11 चौक 44, ठीक है। 4 से काट देंगे, 4 से काटेंगे तो 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 3 से काट देंगे, 3 चौका 12, अब ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 धामा 80 बराबर 110 माइनस एक्स। तो ये एक्स इधर आ जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 30। कितना हो जाएगा? 30। अर्थात वो 30 व्यक्तियों को हटा ले, कितने व्यक्तियों को? 30 व्यक्तियों को हटा ले, तब भी काम उतने ही समय में पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका ऐसे हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है, एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया। उसके लिए 120 आदमियों को नियुक्त की। कितना आदमी? 120 आदमियों को क्या कर दिया उसने? नियुक्त कर दिया। 120 आदमियों को नियुक्त किया। 64 दिन बाद उसने पता चला, अर्थात 64 दिन तक 120 आदमी काम करते थे, पता चला कि काम 2/3 पूरा हो पाया है। कितना? 2/3 अगर पूरा कर लिया तो बचा कितना? 1/3। क्योंकि हम माइनस करेंगे, अगर 2/3 काम हो चुका है तो बचा कितना है? 1/3 ही काम तो हुआ है, बचा तो 1/3 काम बचा है। तो वह कितने व्यक्तियों को हटा दे? 120 लोग काम कर रहे थे, कुछ व्यक्तियों को क्या करेगा? निकाल देगा। और काम समय पर पूरा कर लिया तो 124 में से 64 निकाल दीजिए भैया। 124 दिन का ठेका था, 64 दिन बाद पता चल चुका है, तो 4 में से 4 गया 0, ये हो जाएगा 60। गुणे क्या कर दीजिए? 60 कर दीजिए। इसी को सरल कर दीजिए। कैसे? 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 32 दूना 164, सॉरी 64 दूना 132 भाई, और 120 माइनस एक्स। ये गलती तो हो गई भाई, हाँ 2 से 2 कट गया, ये हमने ध्यान नहीं दिया। एक मिनट भाई, इसको इससे काट दिए, ठीक है। 60 दूनी 120 और हो गया, ये 2 से 2 कट जाएगा भैया, तो हो जाएगा 64 बराबर 120 माइनस एक्स। तो इधर आ जाएगा, इधर चला जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 120 माइनस 64, माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 6, यहाँ बचा था 11, ये हो जाएगा 56। कितना? 56। 56 व्यक्ति को अगर निकाल दिया जाए, कितना? 56 व्यक्ति को वो हटा दे, तब भी काम क्या हो जाएगा? काम समय पर ही पूरा हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, एक ठेकेदार ने 110 दिन में एक सड़क बनवाने का ठेका लिया। उसने 110 आदमियों का उपयोग किया। 45 दिन में उसने पाया कि सड़कें 1/4 ही भाग बन पाई हैं। कार्य को पूरा करने के लिए कितने और आदमियों को लगाना पड़ेगा? अभी तक क्या कर रहा था? आदमी ज्यादा थे, निकाल ले रहा था। अब क्या है? अब आदमियों को लगा रहा है। तो कितना भैया? 100 कै दिन में? 100 दिन में ठेका है और कितने? 110 व्यक्ति हैं। तो क्या कर लीजिए, 110 45 दिन ही काम कर पाए हैं, और उसने देखा कि 1/4 ही काम हो पाया है। कितना? 1/4 काम हो पाया है। अगर 1/4 काम हो पाया है तो इसका मतलब 3/4 काम बचा है। कैसे जाने? एक में से जब 1/4 माइनस किया तो क्या बचा? 3/4 बचा। कितना? 3/4 काम ही बचा है भैया। तो ठीक है, 100 दिन का ठेका है, 45 दिन हो चुका है, और वो कुछ आदमियों को और लगाना पड़ेगा, 110 प्लस एक्स करना पड़ेगा। ठीक है भाई, 100 दिन में 45 दिन निकल चुका, कितना दिन बचा है? 55 दिन ही बचा है। कितना बचा है? 55 दिन बचा है भैया। इसी को सॉल्व कर दीजिए। 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया, और 55 दूना क्या होता है? 55 दूना 110 होता है, ठीक है। और ये हो जाएगा 45 दूना 90 और 9 त्रिक 27, 270 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 270 भैया। कैसे? 45 दूना 90 और 9 त्रिक 27, 270, और 110 प्लस क्या हो जाएगा? ये एक्स हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 0 6 160। कितना बचा? 160। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 160 व्यक्तियों को लगाना पड़ेगा। अगर वह चाहे कि काम समय पर हम पूरा करा लें तो कितने व्यक्तियों को लगाना पड़ेगा? 160 व्यक्तियों को प्यारे बच्चों और लगाना पड़ेगा। कितना? 160 व्यक्तियों को और लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका क्लियर हुआ? बी सही है। प्रश्न नंबर 9 है, एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है। उसमें वह 200 व्यक्तियों नियुक्त करता है, ठीक है। 200 व्यक्तियों, कह रहा कितने व्यक्ति को लगा दिया? 200 व्यक्तियों को लगा दिया। उसे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम ही हुआ है, तो ही अतिरिक्त मजदूर यहां भी लाना है। तो क्या करेंगे हम? 200 लोग हैं और 150 दिन का ठेका है, केवल 50 दिन लोग काम किए हैं,
और काम कितना कर पाए हैं, 1/4 काम किए हैं, इसका मतलब 3/4 काम छोड़ दिए हैं, अभी 3/4 काम इनको और करना है। अब 200 आदमी पहले काम कर रहे थे, 200 आदमी को और लगा दिया, क्योंकि उसके पास अब केवल कै दिन बचा है, 100 दिन बचा है। क्यों? क्योंकि वह 150 दिन का ठेका लिया था, 150 दिन में 50 दिन निकल चुका है, तो बचा कितना है, 100 दिन। तो 4 से 4 हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ये हो जाएगा 100 दूनी 200 और हो जाएगा 50 दूनी 100 हो जाएगा, बराबर 200 प्लस x। तो हम क्या करेंगे भैया, ये तो हमसे लग रहा है कुछ गलती हो रही भैया, कुछ हमसे गलती हो रही है, क्योंकि ये हमने 3 से गुणा नहीं किया, तो इधर जाएगा भैया, तो गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, 300 इधर आ जाएगा, तो 300 में से 200 जाएगा, क्या बचेगा, 100 बचेगा। प्यारे बच्चों क्या बचेगा, 100 बचेगा। अर्थात उसे अगर समय पर काम देना है, क्या समय पर काम देना है मेरे भैया, तो उसे 100 मजदूर और लाने पड़ेंगे। कितने मजदूर, 100 मजदूर उसे लाने पड़ेंगे, तभी वो काम को पूरे समय पर तैयार कर पाएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। राम ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया, उसने 100 मजदूर काम पर लगाया, कितना, 100 मजदूर काम पे लगाया, परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाई, अतः उसने 200 मजदूर और काम पे लगा दिया। तो भैया जो 20 दिन में ठेका लिया था, 100 मजदूर को काम पे लगा, 15 दिन बाद पता चला, इसका मतलब ये है कि 100 जो मजदूर थे वो कितना दिन काम करते रहे, 15 दिन तक काम करते रहे। ठीक है, 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर बनकर तैयार नहीं हो पाएगी, उसने 200 मजदूर और भेज दिया। तो 100 मजदूर पहले से हमारे पास थे, 200 मजदूर आ गए, हमारे पास कुल कितने मजदूर हो गए, 300 मजदूर हो गए, और काम समय पर क्या किया है उसने, काम समय पर पूरा कर लिया। ठीक है, तो जो 300 लोग काम किए, कितना दिन काम किए, 5 दिन। क्यों? क्योंकि 20 दिन का ठेका था। कितने दिन का ठेका था, 20 दिन का ही ठेका था, और 15 दिन बाद पता चला है, तो 15 दिन बाद पता चला है, तो 20 दिन में केवल 5 दिन बचा है। जो 200 मजदूर आए हैं, अर्थात 300 लोग जो काम किए दोस्तों, वो कितने दिन काम किए, केवल 5 दिन ही काम किए हैं। तो इसी को सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा, अरे भाई हाँ, 100 मजदूर, हाँ ये क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा मेरे भाई, x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 तिहाइयां 300 और 5 तिहाई 15, x बराबर कितना आ गया, 15। काम 15 दिन में पूरा होगा, लेकिन कह रहा है यदि अतिरिक्त मजदूर ना लगाया होता तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद बनकर तैयार हो पाती। तो भैया ये जो 15 दिन आया है, जो 200 मजदूर और लगाए गए, वो कितना दिन काम किए हैं, केवल 5 दिन काम किए हैं। अगर ये ना आए होते तो 10 दिन क्या लगता, 10 दिन अधिक लगता। क्या लगता प्यारे बच्चों, 10 दिन अधिक लगता। उस कार्य को पूरा कराने में कितना समय लगता, 10 दिन और अधिक समय लगता। क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11 है, x - 2 व्यक्तियों द्वारा x + 2 दिनों में किए गए काम तथा x + 3 व्यक्तियों द्वारा x - 2 दिनों में किए गए काम का अनुपात 15:16 है। इसके पहले वाली क्लास में सवाल कराया गया एकदम सेम, फिलहाल मैं फिर से करा दे रहा हूं। x - 2 व्यक्ति हैं और कितने दिन में, x + 2 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं, बटा x + 3, या ऐसे कर लीजिए और चाहे तो बटा 15 कर दीजिए और इसके बराबर कर दीजिए x + 3 और हो जाएगा x - 2 बटा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। हम 3 से काट दें या 4 से काट दें, पहले हाँ देखो कुछ कट रहा है, हाँ x - 2 क्या हो रहा है, कट रहा है, इसको गुणा कर देते हो जाएगा 16x, 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 15x और 15 तिया क्या हो जाएगा 45। ठीक है, इधर आ जाएगा ये, तो 16 में से 15 गया x और 45 में से गया 32, तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 13। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस टॉपिक को एकदम विस्तार से मैंने पहली वाली क्लास में इसमें पढ़ाया है, जो क्लास नंबर 5 है, उसमें बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं, पूरे विस्तार से पढ़ाया गया है। सेम प्रश्न वही आया हुआ है, 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में 100 डलियां बनाती हैं। 8 महिलाएं हैं, रोज 10 घंटे काम करती हैं, 6 दिन काम करती हैं और क्या करती हैं, 100 डलियां बना लेती हैं। क्या करती हैं, 100 डलियां बना लेती हैं। कह रहा कितनी महिलाएं, एक्स मान लीजिए, कितनी महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में कितनी डलियां बना लेंगी, 200 डलियां बना लेंगी। कितनी महिलाएं आ जाएं, इसी को सॉल्व कर देंगे। 100 दूनी 200 हो जाएगा और 2 से काटेंगे, 2 6 12 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। अगर 200 डलियां बनानी है तो कितनी महिलाओं को लाना पड़ेगा, 10 महिलाओं को लाना पड़ेगा। प्यारे बच्चों कितनी महिलाओं को लाना पड़ेगा, 10 महिलाओं को लाना पड़ेगा। क्लियर हुआ। बहुत आसान और सरल
तरीके से दोस्तों मैंने आपको इसे समझाया। वीडियो कैसी लग रही है, पढ़ाने का तरीका कैसा दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।